वेलकम टू अजीत के यार। आज के इस वीडियो में हम लोग जोड़ घटाव गुना और भाग बनाना सीखेंगे और बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ बनाना सीखते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या होता है। तो इसमें ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या के साथ जोड़कर इसके सामने लिखा जाता है। इसमें भी 5 और 3 को जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे, 2 और 4 को जोड़कर इसके सामने लिखेंगे, 8 और 1 इसे जोड़कर इसके सामने में लिखेंगे। तो जोड़ करना हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 है और इसके नीचे 2 है। तो 3 में 2 को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 लकीर खींच लेना है, 1 2 3। फिर देखिए इसके नीचे 2 है तो इसके साथ में 2 लकीर और खींचना है, 1 2। अब क्या करना है, तो अब इन सभी लकीरों को एक साथ गिन लेना है। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो 5 हो गया तो 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए ऊपर में 5 है तो 5 लकीर खींच लीजिए, 1 2 3 4 5। फिर इसके सामने नीचे में 3 है तो 3 लकीर इसके साथ खींचिए, 1 2 3। अब इन सभी लकीरों को एक साथ गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे जोड़ने के बाद 8 आ गया तो 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके आगे देखिए ऊपर में 2 है तो 2 लकीर खींचिए, 1 2। फिर इसके सामने नीचे में 4 है तो 4 लकीर इसके साथ खींचना है, 1 2 3 4। अब इन सभी लकीरों को एक साथ गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6। 6 आ गया तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद देखिए ऊपर में 8 है तो 8 लकीर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर देखिए इसके सामने नीचे में 1 है तो 1 लकीर और खींचिए। अब क्या करना है, तो अब इन सभी लकीरों को एक साथ गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आ गया तो इसे यहाँ पर लिख देना है। तो इसे जोड़ने के बाद आ गया 9685। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए घटाना सीखते हैं। अब चलिए घटाव बनाना सीखते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, तो इसमें नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या से घटाकर और इसके सामने लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5 है तो 5 लकीर खींच लेना है, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, तो देखिए इसके नीचे 4 है तो इसमें से 4 लकीर को काट देना है, क्योंकि हम यहाँ पर घटाव बनाते हैं इसलिए इसमें से काट देना है। जोड़ में हम जोड़ देते थे और घटाव में काट देना है। तो नीचे 4 है तो 4 लकीर को काट दीजिए, 1 2 3 4। तो देखिए 4 लकीर को काट चुके हैं। तो कितना लकीर बचा है, तो यहाँ पर 1 लकीर बचा है तो यहाँ पर हम 1 को लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसके ऊपर 9 है तो 9 लकीर को खींच लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद देखिए इसके नीचे 3 है तो इसमें से 3 लकीर को काट देना है, 1 2 3। 3 लकीर को काट दिए हैं। अब देखिए कितना लकीर बचा है, 1 2 3 4 5 6। 6 लकीर बचा है तो यहाँ पर 6 को लिख देना है। अब इसके आगे देखिए ऊपर में 8 है तो 8 लकीर खींच लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके सामने नीचे में 5 है तो इसमें से 5 लकीर को काट दीजिए, 1 2 3 4 5। तो 5 लकीर को काट दिए हैं। अब देखिए कितना लकीर बचा है, 1 2 3। 3 लकीर बचा है तो यहाँ पर 3 को लिख देना है। अब इसके आगे देखिए ऊपर में 6 है तो 6 लकीर को खींच लेना है, 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए इसके सामने नीचे में 2 है तो इसमें से 2 लकीर को काट देना है, 1 2। तो 2 लकीर को काट दिए हैं। अब देखिए कितना लकीर बचा है, 1 2 3 4। 4 लकीर बचा है तो यहाँ पर 4 को लिख देना है। तो ये है। तो गुना बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 से लेकर 9 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो इसमें करना क्या है, तो इसमें इसे और इसे गुना करके यहाँ पर लिखना होता है।
फिर इसको और इसको गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसे और इसे गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए इसमें गुना करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। तो चलिए 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चक 24, 6 पंचे 30, 6 छः 1 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। तो 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो 48 आ जाता है। 48 को हम ऐसे लिखते हैं 4 और 8। तो देखिए इस साइड में जो संख्या रहता है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इस साइड में जो संख्या आता है उसे हम अगले वाली संख्या के हासिल में लिख देते हैं। तो 48 का हो जाएगा 8 और हासिल में चला जाएगा 4। तो अब हमें 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है। तो 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 6 ही रहेगा, और हासिल में 4 है तो 6 और 4 हो जाएगा 10। तो 10 का लिखेंगे यहाँ पर 0 और हासिल में बच जाएगा 1, जिसे हम अगले वाले संख्या पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो चलिए 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 18 आ गया और हासिल में 1 था। तो 18 और 1 हो जाएगा 19। तो 19 को हम पूरा यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए हम यहाँ पर पूरा लिख देंगे। तो 318 को 6 से गुना करने पर 1908 आ गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 10 क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हमें 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है। तो चलिए 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं। तो 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 शक 32, 8 पंचे 40, 8 शक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64 और 8 नवा 72। तो 72 को हम ऐसे लिखते हैं। तो इस साइड में जो संख्या आता है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 72 का हो जाएगा 2 और हासिल में चला जाएगा 7 अगले वाली संख्या पर। अब हमें 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है। तो 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 8 ही रहेगा, और हासिल में 7 है तो 8 और 7 हो जाएगा 15। तो 15 का लिखेंगे 5 और हासिल में फिर आ जाएगा 1। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो 8 कम 8, 8 दूना 16। तो 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 16 आ जाता है और हासिल में 1 है। तो 16 और 1 हो जाएगा 17। तो 17 का लिखेंगे 7 और हासिल में आ जाएगा 1। अब फिर हमें 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो 8 दूना हो जाएगा 16 और हासिल में 1 है। तो 16 और 1 हो जाएगा 17। तो 17 का लिखेंगे 7 और हासिल में फिर आ जाएगा 1। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो चलिए 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। तो 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चक 32, 8 पंचे 40। तो 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 40 आ जाता है और हासिल में 1 है। तो 40 और 1 हो जाएगा 41। इसमें हमें 639 को 3 से भाग करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम इस 6 में 3 से भाग करेंगे, इसके बाद इस 3 में 3 से भाग करेंगे और सबसे लास्ट में हम 9 में 3 से भाग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 6 में 3 से भाग करेंगे। तो देखिए 3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि 6 आ जाए या इससे थोड़ा कम आए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है, जो कि इसके बराबर है। तो इसे लिख लेंगे। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए इसे घटा लेना है। तो 6 में से 6 को घटाएंगे कितना होगा? तो 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 आता है, यानी कि हम इसे काट देते हैं। अब देखिए 6 के आगे क्या है? तो 6 के आगे 3 है, तो 3 को यहाँ पर उतार लेना है।
अब देखिए 3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि 3 आ जाए। तो 3 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, तो इसे लिख लेंगे। अब देखिए इसे 3 में से 3 को घटा लेना है। तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए 6 का काम हो चुका है, 3 को भी उतार चुके हैं। इसके बाद बचा है 9, तो 9 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ये 0 आएगा यानी कि ये कट जाएगा। अब देखिए 3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि 9 आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसे लिख लेंगे। अब देखिए 9 में से 9 को घटा देना है। तो 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आएगा यानी कि ये कट जाएगा। तो देखिए ये पूरा कट चुका है और यहाँ पर आया है 213। तो 639 में 3 से भाग करने पर 213, ये आ गया इसका आंसर। अब चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें 684 को 2 से भाग करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इस 6 में 2 से भाग करेंगे, इसके बाद 8 में 2 से भाग करेंगे और सबसे लास्ट में 4 में हम 2 से भाग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा आपको आता ही है। तो देखिए 2 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि 6 आ जाए या इससे थोड़ा कम आए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाता है, जो कि इस 6 से ज़्यादा है। इसलिए हम 2 का पहाड़ा 3 बार ही पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6। तो 6 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करना है, तो अब इसे घटा लेना है। तो 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा यानी कि ये कट जाएगा। अब देखिए 6 के आगे क्या है, तो 6 के आगे 8 है, तो 8 को यहाँ पर उतार लेना है। अब देखिए 2 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि 8 आ जाए या इससे थोड़ा कम आए। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाता है, तो इसे लिख लेंगे। अब इसे घटा लेना है। तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आएगा यानी कि ये कट जाएगा। तो देखिए 6 का काम हो चुका है, 8 का काम हो चुका है। इसके बाद है 4, तो 4 को यहाँ पर उतार लेना है। अब देखिए अब हम 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 4 आ जाए या इससे थोड़ा कम आए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आ जाता है, जो कि इसके बराबर है। तो इसे लिख लेते हैं। अब देखिए 4 में से 4 को घटा लेना है। तो 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आएगा यानी कि ये कट जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।